और फिर बाह्य में दान, तपो, जिन पूजा, विद्यातीत सयेश, इन 4 चीजों के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, महापूजा के द्वारा और ज्ञान के अतिशय के द्वारा, इनके द्वारा भी हम जीवों को धर्म के मार्ग पर लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज दान की क्या स्थिति है, जिससे कि दूसरे को भी सन्मार्ग की प्रेरणा मिले? क्या ऐसा दान आज हम कर पा रहे हैं? आज हमारा दान किसी न किसी बाह्य यश और ख्याति की आकांक्षा से होता है। तब उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव न पड़ करके दुष्प्रभाव पड़ता है। किसी के मन में उस दान के द्वारा धर्म के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती, बल्कि ऐसा ही दान मैं दूं तो कैसे दूं, जब मैं बेईमानी करके 4 पैसे करूं तब इनके जैसा ही दान दे करके मैं भी यश और ख्याति प्राप्त करूं। तो फिर पाप कार्यों में प्रवृत्त हो करके और संपत्ति संचय करने का भाव तो आता है, दान देने का भाव नहीं आता। दान तो भामाशाह ने दिया था, दान तो राजा श्रेयांश ने दिया था, जिससे आज तक और दान तीर्थ चलता है, जिससे आज भी लोगों के मन में और त्याग की भावना उत्पन्न होती है। वास्तव में वो दान है। हमने शायद आपको ऐसे ही बैठे थे तब बताया था, बहुत सारे लोग उसमें नहीं थे। अभी भी इस तरह के दान की प्रक्रिया चलती है, जो वास्तविक दान है। अपन तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दान क्या देते हैं? दान और डोनेशन और इन्वेस्टमेंट में बहुत, एक कमरा बना दो, हाउ बना दो, रुपया दे दे। अब भैया जी जब महावीर जी हैं, जब उनको फोन करें कि हम आ रहे हैं, हमारा कमरा खाली है कि नहीं, तो दान देने के बाद भी उस पर हमारा अधिकार है क्या? तो अधिकार है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट किया है, गिव एंड टेक, दिया तो पाएंगे। ये तो सौदा हो गया, ये दान न हुआ। पर ऐसा ही दान प्रचलित है संसार में। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मैं दान दूं, ऐसा दान भी संसार में प्रचलित है। लेकिन जिसे दे करके मैं निर्भर हो जाऊं, जिसे दे करके मैं आसक्ति घटाऊं, ऐसे दान से होती है स्वयं के जीवन में और दूसरे के जीवन में धर्म की महिमा। तब उससे प्रेरणा मिलती है धर्म करने की। वहां शाहपुर में अभी भी एक बोली होती है जिनेंद्र भगवान के अभिषेक की, जिसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। मैंने शायद आपको बताया हो, कुछ लोगों को तो मालूम है। अपने यहां पर भी लोग लगाते हैं, बोली के मायने क्या है? मेरे वचन जो बोल दिए उन्हें करूंगा। ये होता है, मेरे मुंह से निकल गया कि इतनी धनराशि मैं इस कार्य के लिए देता हूं, अब मैं पीछे ना हटूंगा। हुई दूसरा कहता 7 रुपए, तीसरे कहता 11 रुपए, 13, 15, 21। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ये चलेगी कहां तक? कह रहे महाराज हमारे यहां तो ऐसे ही चलती है। और बोली जाकर के खत्म हुई 301 रुपए पर। हमने पूछा कि ये कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा महाराज बहुत आसान सी चीज है, जितने 5 रुपए बोले हैं वो 5 देगा, जिसने 7 बोले वो 7 देगा, जिसने 11 बोले वो 11 देगा, और जिसने 295 बोले वो भी देगा, और 301 वाला भी 301 देगा। जिसने जो बोली बोल दी, जिसके मुंह से जो दान की राशि घोषित हो गई यानी घोषित हो गई, वो देने के लिए तत्पर है। और फिर देखना वह 301 रुपया वाला वज्रदंड उठाएगा चांदी का भगवान के सम्मुख,
और फिर वे सब खड़े हो जाएंगे जिन्होंने 5, 7, 11, 25 दिए हैं, उनके पास तक जाएगा, उस वज्र दंड को चांदी के छुएंगे सब और आज्ञा लेगा कि आप सबकी आज्ञा हो तो श्री जी का अभिषेक करूं, भले ही मेरी बोली 301 की है पर आप सबके सहयोग से है। बताइए, इससे धर्म की महिमा प्रकट होगी या कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैंने दिया है इतना, इस अहंकार से धर्म की प्रभाव न होगी? मुझे बताइए। तो अपन कर क्या रहे हैं? अपन कर रहे हैं क्या धर्म की प्रभावना? अब स्वयं विचार कर लें। अपन विचार करने बैठे, मैं कोई उलाहना देने नहीं बैठा आपको। यहाँ पर धर्म के मन से उलाहना थोड़ी दिया जाता। धर्म के मन से तो अपन विचार करते हैं कि हाँ सचमुच हमने अगर कोई प्रक्रिया अपनाई है तो उसको एक बार उसमें एनालिसिस करके तो देख लें कि वाकई में उस प्रक्रिया से दूसरे को भी धर्म की प्रेरणा मिल रही, मेरे जीवन में भी धर्म आ रहा है या कि नहीं आ रहा, जिस कार्य को मैं कर रहा हूं धर्म मान करके। इतना विचार करके और उसमें अगर हो सके तो हम संशोधन कर सकते हैं।